हेलो एवरीवन, माय नेम इज संदीप कुमार नाइक और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिफरेंशियल इक्वेशन का पूरा रिवीजन करेंगे। ठीक है ना। सबसे पहले हम देखेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, देन उसके बाद देखेंगे ऑर्डर एंड डिग्री का कॉन्सेप्ट, देन जनरल एंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन, देन वेरिएबल सेपरेबल मेथड यूज करके डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं वो भी समझेंगे, पर्टिकुलर एग्जांपल भी लेके समझेंगे। ठीक है ना। उसके बाद देखेंगे होमोजेनियस मेथड से कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है। उसके बाद देखेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है और उसका सॉल्यूशन कैसे होता है। डिफरेंशियल इक्वेशन होता है क्या है वो जानेंगे। ये तो हो गया उसका मैथमेटिकली डेफिनेशन। क्या होता है? इक्वेशन कंटेनिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल and the differential coefficients of dependent variable with respect to the independent variable is called the differential equation। ये तो सिर्फ डेफिनेशन हो गया। अभी हम इसको मैथमेटिकली देखेंगे। ठीक है ना। एक एग्जांपल लेके, फॉर एग्जांपल मैं अभी एक पैराबोला का एग्जांपल ले रहा हूँ, y स्क्वायर इक्वल टू 4x। ये क्या है? एक जनरल सॉल्यूशन ऑफ ए पैराबोला पासिंग थ्रू 0,0। इस पॉइंट के थ्रू पास हो रहा है। अभी अगर इसका ये क्या होता है? पैराबोला का जनरल सॉल्यूशन अभी पैराबोला। ठीक है ना। अगर इसका हम डिफरेंशियल इक्वेशन निकालेंगे तो कैसे निकलेगा? इसको सिंपली डेरिवेटिव कर दीजिए, डिफरेंशिएट कर दीजिए विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। अगर इसको करेंगे, इसका डिफरेंशिएट कितना हो जाएगा? 2y इंटू dy बाई dx इक्वल टू, इसका कितना हो जाएगा? 4, एक कांस्टेंट तो बाहर चला आएगा एंड x का डिफरेंशियल कितना हो जाएगा? 1। सो 2 दैट सिंपल dy बाई dx इक्वल टू 1 बाई y। ये किसका डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया? y स्क्वायर इक्वल टू 4x का। सो दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन। डी में शॉर्ट में लिख रहा हूं डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है। तो अभी हम ऑर्डर एंड डिग्री के बारे में जानने वाले हैं। ऑर्डर और डिग्री कैसे डिफाइन किया जाता है डिफरेंशियल इक्वेशन में वो पढ़ेंगे। ठीक है। ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट प्रेजेंट इन द डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये तो सिंपली मैथमेटिकली डिफिनेशन हो गया। अभी हम एग्जांपल लेकर समझेंगे। ठीक है। आपको सिंपल ये जानना है कि एक इक्वेशन को कितने बार मैक्सिमम कितने बार डिफरेंशिएट किया गया है। सपोज लेट्स से y इक्वल टू mx। ठीक है। ये क्या है? स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा, कितना कांस्टेंट है? एक ही कांस्टेंट है तो एक ही बार डिफरेंशिएट होगा। dy बाई dx इक्वल टू m। ये हमारा क्या आ गया? डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया। ठीक है। तो इसमें यहाँ पर ऑर्डर कितना है? ऑर्डर इक्वल टू 1। क्यों? बिकॉज यहाँ पर मैक्सिमम कितने बार डिफरेंशिएट किया गया है? एक ही बार। ओके। फॉर एग्जांपल अगर आपको ऐसे, बट आपको ऐसे करने के लिए नहीं बोलेगा, आपको वो क्वेश्चन में ऐसे दिया जाएगा ये y2 माइनस 3y1 स्क्वायर प्लस y इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन दिया गया है। ठीक है। ये जो y2 y1 y ये सब क्या है? इसको हम, ये जो y1 होता है ना, y1 को हम dy बाई dx को y1 ही लिखते हैं और इसको ऐसे भी लिखा जाता है y डैश, राइट। देन y2 को, इसको एक बार और डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, दैट इज डी स्क्वायर बाई dx स्क्वायर। इसको y डबल डैश भी ऐसे भी लिखा जाता है। ठीक। सिमिलरली y3 क्या होता है? dqy डिवाइडेड बाई dx क्यूब। ऑल्सो इसको y ट्रिपल डैश ऐसे भी लिखा जाता है। ठीक है। तो अभी ये वाला इक्वेशन में हमारा ऑर्डर कितना है? मैक्सिमम इसको कितने बार डिफरेंशिएट किया गया है? 2 बार। बिकॉज ये y2 है, इसको अगर हम डेरिवेटिव के फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे दिखेगा? y2 का मतलब क्या होता है? डी स्क्वायर बाई dx स्क्वायर, डी स्क्वायर y डिवाइडेड बाई dx स्क्वायर माइनस 3y1 का स्क्वायर माइनस 3 dy बाई dx का स्क्वायर प्लस कितना है? y प्लस 1 इक्वल टू कितना? 0। यहाँ पर ऑर्डर कितना है? ऑर्डर इक्वल टू 2 बिकॉज
फॉर दिस। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज आपको ऐसा दिया है डी क्यू वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स क्यू प्लस 2 डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 3 डी वाई स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर। यहाँ पर ऑर्डर कितना है ये वाला इक्वेशन में? ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसमें मैक्सिमम ऑर्डर कौन सा है? ये 3 वाला। कितना टाइम? 3 टाइम डिफरेंशिएट किया गया है, हेंस ऑर्डर इक्वल टू 3। तो अभी हम देखें कि ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल क्या होता है। अभी हम जानेंगे डिग्री क्या होता है। ठीक, द एक्सपोनेंट ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट प्रेजेंट इन द इक्वेशन इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन प्रोवाइडेड if the differential coefficients are present in the polynomial form। See, ये जो polynomial form है ना, यही बस ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है डिफरेंशियल इक्वेशन। सपोज इसका मतलब डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। सपोज ये वाला डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑर्डर कितना होता है? ऑर्डर तो दिख रहा है 2, और ये वाला एक पॉलिनोमियल फॉर्म में है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा डिग्री निकल पाएगा। अगर ये पॉलिनोमियल फॉर्म में नहीं होता तो फिर हमारा डिग्री निकल नहीं पाता। ठीक है, और यहाँ पर डिग्री कितना होगा? जो हाईएस्ट ऑर्डर है डिफरेंशियल इक्वेशन का, उसी का एक्सपोनेंट में जो है, मतलब उसी का पावर में जो होगा वो ये है डिग्री। इसका पावर में कुछ है 1 है, सो डिग्री इज ऑल्सो 1। ओके, देन ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इज ऑलवेज डिफाइंड व्हाइल डिग्री इज नीड नॉट टू बी डिफाइंड। ऑर्डर हमेशा डिफाइन होगा, चाहे वो पॉलिनोमियल फॉर्म में हो जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, और पॉलिनोमियल फॉर्म में नहीं हो। ऑर्डर तो हमेशा डिफाइन होगा, बट डिग्री हमेशा उसी डिफरेंशियल इक्वेशन का डिफाइन होगा जो वाला डिफरेंशियल इक्वेशन हमेशा पॉलिनोमियल फॉर्म में होगा। अदरवाइज डिग्री नीड नॉट टू बी डिफाइंड। ओके, अभी हम कुछ एग्जांपल के थ्रू डिग्री का और थोड़ा बहुत क्वेश्चन करेंगे ऑर्डर एंड डिग्री का, तब आपको सब कुछ कंसेप्टली क्लियर हो जाएगा। तो अभी हम ये जो 3 एग्जाम्पल है इसको देखेंगे। ठीक है, फर्स्ट वाला एग्जाम्पल, इसको फर्स्ट पॉलिनोमियल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके, तो देखेंगे यहाँ पर कितना है आरएचएस में 1 बाई डी वाई बाई डी एक्स। सो ये वाला डी वाई बाई डी एक्स इस साइड आ जाएगा, आके इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये कितना होगा? डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1। अब ये पॉलिनोमियल फॉर्म में आ गया कंप्लीटली। देन इसका ऑर्डर कितना होगा? ऑर्डर इक्वल टू कितना? मैक्सिमम कितने टाइम इसको डिफरेंशिएट किया गया है? एक ही बार 1। और डिग्री कितना होगा उसका? मैक्सिमम पावर। अगर इसी टाइप का क्वेश्चन है जहां पर यहाँ पर भी ऑर्डर 1 है, यहाँ पर भी ऑर्डर 1 है, तो इसका जो मैक्सिमम एक्सपोनेंट है, मैक्सिमम जो पावर होगा उसी को हम डिग्री लेंगे। ठीक है, यहाँ पर कितना? इसका तो पावर कितना है 1, इसका पावर कितना 2, तो डिग्री हमारा 2 हो जाएगा। ओके, देन ये वाला एग्जाम्पल लिखते हैं। यहाँ पर पहले तो ये पॉलिनोमियल फॉर्म में गिवन नहीं है, बिकॉज ये जो डी वाई बाई डी एक्स है ये साइन के अंदर है। तो पहले हम साइन को उस तरफ लेंगे, पॉलिनोमियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद ऑर्डर एंड डिग्री डिफाइन करेंगे। दैट्स सिंपल। साइन इनवर्स उस तरफ चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? साइन हो जाएगा। देन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई। अब ये डी वाई बाई डी एक्स पॉलिनोमियल फॉर्म में आ गया, तो अभी इसका ऑर्डर कितना होगा? ऑर्डर तो एक ही दिख रहा है 1, और डिग्री इसका पावर तो एक ही है तो 1 ही होगा। नहीं, ये तो सिंपल बहुत सिंपल एग्जांपल है। ये तो डायरेक्ट पॉलिनोमियल फॉर्म में दिया गया है, तो इसका ऑर्डर कितना है वो तो क्लियरली दिख रहा है। ऑर्डर कितना है? मैक्सिमम 2 बार डिफरेंशिएट किया गया है, तो ऑर्डर इक्वल टू 2। और उसका पावर कितना है? कुछ नहीं है, एक ही है, तो डिग्री कितना आ जाएगा? 1। ये तो बहुत आसान सा एग्जाम्पल था। अभी थोड़ा ट्रिकी वाला एग्जाम्पल देखते हैं। तो ये देखते हैं, ये थोड़ा ट्रिकी सा क्वेश्चन है जहां पर इसका ऑर्डर कितना है? ऑर्डर तो क्लियरली दिख रहा है 3 ही होगा, बिकॉज मैक्सिमम डिफरेंशिएट कितना बार किया गया है? 3 बार। नाउ इसका डिग्री कितना होगा? क्या आप मुझे बताएंगे ये पॉलिनोमियल फॉर्म में है या नहीं? क्या है? नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज देखिए यहाँ पर ये एक्सपोनेंट के पावर में डी क्यू वाई बाई डी एक्स क्यू है। एक्सपोनेंट कभी भी पॉलिनोमियल नहीं होता। मतलब अगर ऐसा होता e के पावर x और e के पावर y, देन इसको हम कंसिडर कर लेते, बट यहाँ पर पॉलिनोमियल में
ये है ना डेरिवेटिव जो है वो पॉलिनोमियल में रहना चाहिए, बट यहाँ पर पॉलिनोमियल में नहीं है। सो इसका डिग्री नॉट डिपेंड, डिग्री नॉट डिपेंड, एनडी मतलब नॉट डिपेंड। नाउ दिस अभी तो ये पॉलिनोमियल में नहीं है, तो इसको पहले पॉलिनोमियल में कन्वर्ट करते हैं। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पर लॉगरिथम हटके तो इधर क्या आ जाएगा, ये e की पावर में आ जाएगा, e की पावर ax प्लस बी वाई। अभी तो पॉलिनोमियल में आ गया। अगर आप मुझे पूछेंगे यहाँ पर एक्सपोनेंट के पावर को हम पॉलिनोमियल में नहीं मान रहे थे, बट यहाँ पर मान रहे हैं। क्यों? बिकॉज यहाँ पर एक्सपोनेंट के पावर में डेरिवेटिव था, बट यहाँ पर एक्सपोनेंट के पावर में डेरिवेटिव नहीं है, तो इसको हम पॉलिनोमियल में मान सकते हैं। ठीक है, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा 1, और डिग्री इसका पावर 1 ही है। ओके, और कुछ बेहतरीन सा एग्जांपल देखते हैं, सॉल्व करते हैं। ये वाला एग्जांपल देखिए, ये थोड़ा सा अच्छा सा है बाकी जो एग्जांपल से। तो इसमें आप ऑर्डर और डिग्री क्या होगा, अगर कुछ लोग यहाँ पर समझेंगे कि या तो डायरेक्ट पॉलिनोमियल जैसा देख रहा है, तो ऑर्डर होगा 2 और डिग्री होगा इसका पावर में तो 1 ही है, तो डिग्री हो जाएगा 1। बस यहीं पर आपका मिस्टेक हो जाएगा। ऐसा नहीं करना है हमको। ठीक है, पहले इसको सॉल्व करना है। ठीक है, ये जो एक्सपोनेंट में जो पावर है ना, इसको डेसिमल में सब हमेशा लाना है, बट यहाँ पर डेसिमल में है क्या, नहीं है, तो इसको पहले डेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर इसको कैंसिल, ये जो 3 को कैंसिल करना पड़ेगा, तो क्या करते हैं हम, दोनों तरफ से इसका क्यू ले जाते हैं और इसका भी क्यू ले जाते हैं। ओके, दैट्स इन प्लेस। तो ये कितना हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का क्यू इक्वल टू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स और 4 और होल का पावर 5/3। अभी इसका हम जब पावर लेंगे, इसका जो पावर 3 लेंगे, तो ये 3 और ये जो 5, ये दोनों तो मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। एक प्रॉपर्टी, ये तो बेसिक प्रॉपर्टी है, ए की पावर m, अगर होल की पावर n होता है तो ए की पावर m क्रॉस n हो जाता है, राइट। तो इसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, यहां से कितना हो जाएगा, ये 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का पावर 4 होल टू द पावर 5 हो जाएगा। क्यों ना, ये जो अगर मल्टीप्लाई होने से ये कितना हो जाएगा 5/3 इंटू 3 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 5 बचेगा। अभी ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन पॉलिनोमियल में आ गया, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर। अभी इसका ऑर्डर कितना है, यहाँ पर है ऑर्डर कितना है, ऑर्डर तो 2 ही है, ऑर्डर इक्वल टू 2। डिग्री कितना है, इसका पावर कितना है 3, तो डिग्री कितना हो जाएगा 3। ये हो गया हमारा ऑर्डर एंड डिग्री का कॉन्सेप्ट। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अभी हम देखते हैं जनरल सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, मैं आपको एक मैथमेटिकल एग्जांपल लेकर समझने की ट्राई करता हूँ। सपोज देयर इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx इक्वल टू लेट्स से 5x। ओके, इसको हम जब पहले क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करने के बाद हमें डिफरेंशियल इक्वेशन मिलता है एक इक्वेशन को, देन अगर इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो वापस से जो सॉल्यूशन मिलेगा उसी को हम जनरल सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसको हम dy इक्वल टू कितना होता है 5x, dx उस तरफ चला जाएगा dx, दोनों तरफ से इंटीग्रेट करने से क्या होगा, dy हो जाएगा y, ये कितना 5, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 प्लस c। ये क्या है, c क्या है, c एक कांस्टेंट है। ठीक है, इसको बोलते हैं आर्बिट्ररी कांस्टेंट। ये जो सॉल्यूशन निकल के आया, इसको हम बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन, जनरल सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी हम समझेंगे कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है। तो अभी हम जानते हैं कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, जनरल सॉल्यूशन तो हम देख लिए, इफ द आर्बिट्ररी कांस्टेंट प्रेजेंट इन द गिवन सॉल्यूशन आर सब्स्टिट्यूटेड विद द सम स्पेसिफिक वैल्यूज, द ऑब्टेन्ड इक्वेशन इज पर्टिकुलर सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल, आपको सपोज आपको जनरल सॉल्यूशन एक मिल गया, उसको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया था, उसको आपको इंटीग्रेट वगैरह करके आप जनरल सॉल्यूशन तक पहुंच गए। सपोज
ये आपका हो गया इक्वेशन y इक्वल टू mx। ये क्या होता है? ये तो फैमिली ऑफ लाइन्स का इक्वेशन होता है। देन ये जो m यहाँ पर है, ये जो m ये क्या है यहाँ पर? ये इसको बोलते हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, राइट। यहाँ पर ये y इक्वल टू कितना होता है? y इक्वल टू 2x भी हो सकता है, 3x भी हो सकता है, 4x भी हो सकता है, 5x भी हो सकता है। कितना पर्टिकुलर होता है वो हमको पता नहीं, इसलिए हम एक कांस्टेंट से उसको रिप्रेजेंट कर दिए, जिसको हम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बोलते हैं। तो इसी को हम बोलते हैं क्या? ये इसका जनरल सॉल्यूशन। अभी मैं अगर सब्स्टिट्यूट कर दूंगा m की जगह 2, ओके, देन ये कितना हो जाएगा? y इक्वल टू 2x। अभी हमको पर्टिकुलर एक लाइन का इक्वेशन मिल गया। ये क्या होता है? ये फैमिली ऑफ लाइन्स, मोर देन वन लाइन जो कि ओरिजिन के थ्रू पास आउट करते हैं, उसी को हम ये वाले इक्वेशन में रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये क्या होता है? y इक्वल टू 2x हो गया पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ओके। सिमिलरली y इक्वल टू 3x, m को अगर मैं 3 से सब्स्टिट्यूट कर दिया और m को अगर 4 से सब्स्टिट्यूट कर दूंगा तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4x। सो दिस इज द आवर जनरल सॉल्यूशन एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। आई होप कि ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से आ गया है। अभी हम आगे बढ़ेंगे और समझेंगे वेरिएबल एंड सेपरेबल मेथड से डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। अभी हम जानेंगे वेरिएबल एंड सेपरेबल मेथड से डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है। सपोज क्वेश्चन में आपको ऐसे दिया जाएगा कि dy by dx इक्वल टू देयर इज ए फंक्शन दैट इज f of x इनटू देयर इज ए फंक्शन दैट इज g of y। f of x क्या है? यहाँ पर f of x एक फंक्शन है विथ रेस्पेक्ट टू x एंड g of y एक फंक्शन है विथ रेस्पेक्ट टू y। अभी हम इसको कैसे सेपरेट करेंगे? y को y के पास लाना है और x को x के पास लाना है। यहाँ पर कितना है? dy यहाँ पर कितना है? g of y। तो dy के पास किसको लाना है? g of y को। तो d of y डिवाइडेड बाई g of y इक्वल टू यहाँ पर कितना है? f of x और यहाँ पर कितना है? dx। इन दोनों को इक्वल साइड के उस RHS में लिखना है, ठीक है। तो f of x इंटू dx। अभी हमको इसको इंटीग्रेट करना है ऑन बोथ साइड। अभी हमको ऐसे इंटीग्रेट करना है, देन आंसर फाइंड आउट करना है, जो आएगा वही होता है आंसर। अभी मैं आपको एक एग्जांपल के साथ इसको समझाऊंगा। अभी हम ये जो एग्जांपल दिया गया है इसको हम सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है ना। dy by dx इक्वल टू 1 माइनस cos 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos 2x। 1 माइनस cos 2x का एक फॉर्मूला होता है। पहले मैं आपको cos 2x का फॉर्मूला समझाता हूँ, देन उसके बाद 1 माइनस cos 2x का फॉर्मूला लिखते हैं। cos 2x का एक फॉर्मूला होता है, एक नहीं 4 फॉर्मूले होते हैं। इक्वल टू cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। देन उसके बाद अगर हम इस cos को साइन में कन्वर्ट करेंगे, वी नो कि साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल टू 1 एंड इफ वी राइट cos स्क्वायर x इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर x, देन यहाँ पर अगर 1 माइनस साइन स्क्वायर x लिखेंगे और यहाँ पर एक माइनस साइन स्क्वायर x है, तो ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, ठीक है ना। अगर यहाँ पर हम इसको साइन, इसको कॉस को कॉस रहने देते हैं, अगर यहाँ पर साइन को कॉस में अगर कन्वर्ट करना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स की जगह क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कितना हो जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, राइट। देन उसके बाद ये कितना हो जाएगा? कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 प्लस माइनस अंदर चला जाएगा, यहाँ पर माइनस 1 हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स which is equal to cos square x plus cos square x equal to 2 cos square x एंड ये कितना है? माइनस 1। तो cos 2x का ये एक फॉर्मूला हो गया और ये एक फॉर्मूला हो गया। पर एक और फॉर्मूला भी है, वो क्या है? दैट्स इक्वल टू tan में है 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पर हमें कितना फॉर्मूला मिल गया? cos का 4 फॉर्मूला मिल गया, cos 2x का cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स और यहाँ पर 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। यहाँ पर दिया कितना गया है? 1 माइनस cos 2x। 1 माइनस cos 2x को कितने में भाएंगे? cos 2x को लिखते हैं यहाँ पर कितना है? 1 माइनस साइन 1 माइनस
टू साइन स्क्वायर एक्स, इस यहाँ पर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई यहाँ पर तो 1 है प्लस ये वाला कॉस्ट है, इसको मैं इसमें लिखता हूँ, ठीक है ना। ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करता हूँ, फिर देखते हैं क्या होता है। डिवाइडेड बाई यहाँ पर कितना है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, राइट। देन ये जो माइनस को ब्रैकेट के अंदर लेके चलते हैं, 1 माइनस माइनस हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस, देन 2 साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई यहाँ तो +1 -1 कैंसिल आउट हो जाएगा, देन नीचे कितना है सिर्फ 2 cos स्क्वायर एक्स, ओके। और अभी न्यूमरेटर में अभी 1 -1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना बचा 2 साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 2 cos स्क्वायर एक्स, राइट। एंड वी नो कि दैट एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है tan x इक्वल टू साइन बाई कॉस, साइन एक्स बाई कॉस एक्स। बट यहाँ पर क्या है 2 तो कैंसिल हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स, इसको हम tan स्क्वायर एक्स भी लिख सकते हैं इक्वल टू tan स्क्वायर एक्स। मैं इसको इरेज करता हूं, देन इसके बाद हम ये जो स्टेप है यहीं से कंटिन्यू करते हैं। तो हम ये क्या आया dy बाई डी एक्स इक्वल टू tan स्क्वायर एक्स, राइट। दैट सिंप्लाइज dy बाई डी एक्स इक्वल टू tan स्क्वायर एक्स। नाउ अभी हम इसको वेरिएबल सेपरेबल मेथड से अभी सॉल्व करेंगे। तो वेरिएबल सेपरेबल मेथड क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि y को एक तरफ से इक्वल साइन के एक तरफ से y वाला टर्म को एक तरफ रखना है और उस दूसरी तरफ में सिर्फ x वाला टर्म लिखना है। यहाँ पर तो y का सिर्फ एक ही टर्म है dy, बाकी सब तो x ही है, एक कितना है tan स्क्वायर एक्स है और dx है, तो इसको उससे लेके चलते हैं। dy इक्वल टू tan स्क्वायर एक्स इंटू dx। नाउ अभी इसको इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है। दोनों साइड में इंटीग्रेशन साइन दे दिया मैंने। dy का इंटीग्रेशन कितना होता है y इक्वल टू tan स्क्वायर एक्स का ऐसा कोई इंटीग्रेशन तो नहीं है, तो इसको फिर से सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। बट ट्रिग्नोमेट्री में हम एक कंसेप्ट जानते हैं, क्या है sec स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू कितना है 1। अभी यहां से हम tan स्क्वायर एक्स को सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर tan स्क्वायर एक्स कितना आ जाएगा। अगर tan स्क्वायर एक्स को मैं RHS में लेके जाऊंगा और ये जो 1 को इस तरफ से लेके आऊंगा, तो ये कितना हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 इक्वल टू tan स्क्वायर एक्स। समझ में आ रहा है। तो देन अभी इसको tan स्क्वायर एक्स के प्लेस में हम कितना लिखेंगे sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख दीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 होल इंटू dx, ठीक है। अभी dx को अंदर लेके मल्टीप्लाई करते हैं, इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर एक्स dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dx, राइट। 1 इंटू dx को सिंपली मैंने dx लिख दिया, बिकॉज 1 तो वैसे ही नहीं लिखा जाता है, तो इसको मैं इरेज करता हूं, ठीक है। तो इंटीग्रेशन का sec स्क्वायर एक्स dx का इसका जो इंटीग्रेशन है उसका फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला tan x, ठीक है, tan x माइनस dx का इंटीग्रेशन कितना है x प्लस एक कांस्टेंट आ जाएगा, बिकॉज आज इट इज ए इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, सो यहां पर एक कांस्टेंट भी आ जाएगा प्लस c, कांस्टेंट की जगह हम c लिखेंगे। तो इसका जनरल सॉल्यूशन हमारा क्या आया y इक्वल टू tan x माइनस एक्स प्लस c, ये आ गया हमारा जनरल सॉल्यूशन किसका, ये वाला डिफरेंशियल इक्वेशन। दिस इज आवर जनरल सॉल्यूशन। आई होप कि ये वाला न्यूमेरिकल आपको समझ में आया। अभी हम एक दूसरे न्यूमेरिकल देखेंगे वो भी, और उसको सॉल्व करेंगे वेरिएबल एंड सेपरेबल मेथड से, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। कभी कभी आपको ऐसे डायरेक्ट dy बाई dx
ना दिया हो के ऐसे दिया जाएगा क्वेश्चन में। तो इसको पहले हम dy बाई डी एक्स के फॉर्मेट में लिखेंगे, देन उसके बाद सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। सिंपल, इसको पहले दूसरी तरफ लेके चलते हैं। तो ये कितना है, dy को हम LHS में रखते हैं, बाकी को RHS में ले जाते हैं, ठीक है। तो सेक स्क्वायर वाई इंटू टैन एक्स इंटू डी वाई इक्वल टू कितना है, ये उस तरफ चला जाएगा तो यहाँ पर प्लस है, उस तरफ कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो माइनस सेक स्क्वायर एक्स इंटू टैन वाई इंटू डी एक्स। नाउ अभी हम वेरिएबल सेपरेबल मेथड से कर रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था कि y वाला टर्म को एक साइड में रखना है और x वाला टर्म को दूसरे साइड में रखना है, ठीक है। तो वेरिएबल एंड सेपरेबल अभी सेपरेट कर दीजिए, ठीक है ना। दैट्स सिंपल, y की कौन सा ये y वाला टर्म है और ये dy, और इस तरफ सिर्फ एक ही है, तो इसको एक तरफ रख लीजिए। और ये जो x वाला टर्म है ना, ये x है और यहाँ पर भी x है, ये भी dx है, तो उसको इक्वल साइन के दूसरी तरफ ले जाते हैं, ठीक है। देन सेक स्क्वायर वाई इंटू कितना है dy, और ये इस तरफ आके क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में चला जाएगा, बिकॉज यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यहाँ से इस साइड आके डिवाइड हो जाएगा। इक्वल टू टैन वाई इक्वल टू माइनस साइन है पहले, देन उसके बाद सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाय ये जो टैन एक्स है उधर चला के जाके डिवाइड हो जाएगा टैन एक्स। अभी हम इसको दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है ना। अभी इंटीग्रेट कर दिए। नाउ इफ वी पुट टैन y इक्वल टू t, सब्स्टिट्यूट, सपोज टैन y के अगर t ले जाएंगे, ठीक है, देन इसको डिफरेंशिएट कीजिए विथ रिस्पेक्ट टू y, देन वी गेट सेक स्क्वायर y इंटू dy इक्वल टू dt। समझ में आया? तो अगर आपको पता नहीं चल रही है यहाँ पर dy मैंने बोला इसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, दैट सिंपल सेक स्क्वायर y इंटू dy डिवाइडेड बाई dy इक्वल टू dt बाई dy, राइट। अभी ये जो dy यहाँ पर भी dy है, डिनोमिनेटर में है, तो दोनों तरफ से dy और dy कैंसल आउट हो जाएगा। तो बचा कितना, सेक स्क्वायर y dy इक्वल टू dt, राइट। तो अभी हम इसके जगह सेक स्क्वायर y dy इक्वल टू कितना है dt, ये यहाँ पर है ना सेक स्क्वायर y dy, दैट्स इम्प्लाइज सेक स्क्वायर y dy की जगह कितना लिख लेंगे dt डिवाइडेड बाई टैन y की जगह कितना लिखेंगे t इक्वल टू, सिमिलरली इफ वी टेक tan x इक्वल टू u, देन आफ्टर इंटीग्रेटिंग इट वी गेट सेक स्क्वायर x dx इक्वल टू du। सो ये भी उस तरह ऐसे ही सिमिलरली ये जैसे सॉल्व हुआ, ये भी वैसे ही सेम ही है, यहाँ पर y है, यहाँ पर x है, सेम ही तो है। तो यहाँ पर लिख लेंगे du डिवाइडेड बाई u। सो इंटीग्रेशन अभी देखिए dt बाई t, इसका इंटीग्रेशन में इसका फॉर्मूला क्या होता है, log ऑफ t, दैट्स इम्प्लाइज log ऑफ t इक्वल टू माइनस कितना है, माइनस log ऑफ u, यहाँ पर u कितना है, u यहाँ पर लिख लीजिए u इक्वल टू, हम इसको tan x को u में पुट किए हैं, tan x इक्वल टू u, दैट्स इम्प्लाइज सेक स्क्वायर x dx इक्वल टू d, राइट, ठीक है। अभी यहाँ पर हम इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक कांस्टेंट टर्म में आएगा। तो c, आप लोग यहाँ पर c लिख सकते हैं, बट यहाँ पर हम log c लिखेंगे। क्यों ना,
बिकॉज यहाँ पर दोनों टर्म हम हमारे लॉगरिथम में आ रहा है, तो अगर एक टर्म और लॉगरिथम में आ जाएगा तो हमारे कैलकुलेशन करने में हमको सुविधा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर सी नहीं लिख के हम लिखते हैं लॉग ऑफ सी। ओके, देन यहाँ पे मैं इसको सॉल्व करता हूं। लॉग टी इक्वल टू ये कितना है, माइनस लॉग यू प्लस लॉग सी। आपको लॉगरिथम का प्रॉपर्टीज तो आता ही होगा, आई होप सो। ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो लॉग सी बाई टी। अभी सॉरी ये टी नहीं, ये यू होगा। अभी दोनों तरफ से हम लॉग को कैंसिल आउट कर देंगे, तो बचेगा क्या, टी इक्वल टू सी बाई यू। दैट सिंपलाइज टी इंटू यू इक्वल टू सी। अभी टी क्या है, टी हमारा है टैन वाई, राइट। दैट सिंपलाइज टी की जगह हम क्या लिखेंगे, टैन वाई इंटू यू की जगह क्या लिखेंगे, यू कितना है, टैन एक्स। ये टैन एक्स है, ठीक, इंटू टैन एक्स इक्वल टू सी। सो दिस इज आवर जनरल सॉल्यूशन। किसका, ये जो क्वेश्चन दिया गया था ना, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन का, ये होगा जनरल सॉल्यूशन। सो आई होप कि आप सबको ये जो हमारा वेरिएबल और सेपरेबल मेथड से कैसे सॉल्व किया जाता है डिफरेंशियल इक्वेशन को, ये आपका क्लियर हो गया होगा। थैंक यू। अभी हम देखेंगे कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, और अगर एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है तो वो होमोजेनियस इक्वेशन से सॉल्व होगा कि नहीं, और अगर सॉल्व होगा तो कैसे होगा। तो सबसे पहले हमको ऐसे कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया होगा, जिसको हम पहले तो dy बाई डी एक्स के फॉर्मेट में लिखेंगे। देन ये जो एफ ऑफ एक्स वाई क्या है, एक फंक्शन दिया जाएगा जिसमें एक्स एंड वाई दोनों वेरिएबल साथ में होंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम एक्स की जगह क्या पुट करेंगे, लैम्डा एक्स, एंड वाई की जगह क्या पुट करेंगे, लैम्डा वाई। अगर दोनों साइड में अगर लैम्डा का पावर जो डिग्री होता है बराबर आ जाएगा, तो देन वो जो सॉल्यूशन है वहां पर हम होमोजेनियस सॉल्यूशन अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं। तो इसको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा। तो जैसा कि ये वाला क्वेश्चन में दिया गया है, सो दैट द डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई होल इंटू डी वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल इंटू डी एक्स इज होमोजेनियस एंड सॉल्वेड। सो हमको पहले ये प्रूफ करना है कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है वो होमोजेनियस है। अगर होमोजेनियस होगा तो हम होमोजेनियस मेथड से जैसे सॉल्व किया जाता है वैसे सॉल्व करेंगे। जैसे कि मैंने जस्ट अभी आपको बताया था, कैसे कि x को लैम्डा एक्स पुट करेंगे और y को लैम्डा वाई पुट करके सॉल्व करेंगे। अगर होमोजेनियस नहीं होगा तो फिर नहीं सॉल्व हो पाएगा, ठीक है। सबसे पहले इक्वेशन लिखते हैं, सॉल्यूशन क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई होल इनटू डी वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल इनटू डी एक्स। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि अगर आपको ऐसे दिया जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कमा वाई, इस तरह का फॉर्म में आपको लिखना है, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले डी वाई बाई ऐसे लिखेंगे, दैट सिंपल्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। अगर इस इक्वेशन से हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे हमारा एफ ऑफ एक्स कमा वाई कितना आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स कमा वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम एक्स के जगह लैम्डा एक्स पुट करेंगे और वाई के जगह लैम्डा वाई पुट करेंगे। पुट कीजिए अभी एफ ऑफ लैम्डा एक्स कमा लैम्डा वाई इक्वल टू एक्स के जगह कितना पुट करना है, लैम्डा एक्स। सो लैम्डा एक्स का स्क्वायर प्लस वाई की जगह लैम्डा वाई पुट करेंगे, लैम्डा वाई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय
लैम्डा एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स की जगह लिखेंगे लैम्डा एक्स होल इंटू ये कितना है वाई की जगह लैम्डा वाई। ठीक है, देन उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये कितना हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये कितना लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ये लैम्डा इंटू लैम्डा लैम्डा स्क्वायर इंटू एक्स वाई। ठीक है, अभी यहां से ऊपर से लैम्डा स्क्वायर कॉमन आएगा, इसको मैं यहीं पे लिख देता हूँ, लैम्डा स्क्वायर कॉमन आएगा तो यहाँ पर कितना रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय नीचे से भी लैम्डा स्क्वायर कॉमन आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। ठीक है, अभी यहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में लैम्डा स्क्वायर है, सो लैम्डा स्क्वायर गॉट कैंसिल। लैम्डा स्क्वायर कैंसिल होने के बाद अभी कितना हमारा रह गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। ठीक है, अब ये हम वापस से वही जहां से शुरू किए थे वही आ गए, लैम्डा पुट करने के बाद तो डिग्री दोनों में लैम्डा का बराबर हो गया, कितना होगा डिग्री 0, लैम्डा का डिग्री 0 और लैम्डा का पावर 0। सो दिस इज द होमोजेनियस इक्वेशन। अभी हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लीजिए। ठीक है, अभी हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आपको होमोजेनियस मेथड में सबसे पहले ये करना है कि y को bx एज्यूम करना है। ठीक है, लेट सो मैं यहाँ इसको थोड़ा नीचे लिखता हूँ, यहीं पे लिख देते हैं, लेट y इक्वल टू bx। b क्या है, b भी यहाँ पर एक वेरिएबल है, अगर आप चाहेंगे तो x को vy भी लेके सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, कर सकते हैं। कब सब्स्टिट्यूट ऐसे करना है जब यहाँ पर dx बाई dy रहेगा तब हम x को vy लेंगे, अदरवाइज अगर dy बाई dx है तो हम y को dx लेंगे। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन है ना इसको डिफरेंशिएट कीजिए विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ द साइड। ठीक है, दैट सिंपल इज dy बाई dx इज इक्वल टू नाउ v u इंटू v का फॉर्म में है, सो चेन रूल के हिसाब से डिफरेंशिएट हो जाएगा, एक का डिफरेंस एक जैसे का वैसे रहेगा, दूसरे का डिफरेंशिएशन होगा प्लस जो वाला डिफरेंशिएट हुआ था वो ऐसे ही रहेगा दूसरे टर्म में, और जो नहीं हुआ था उसका डिफरेंशिएट होगा। ठीक है, मैं आपको ऐसे लिख देता हूँ डी बाई डी एक्स ऑफ यू कोमा वी इक्वल टू यू इंटू वी का डिफरेंशिएशन प्लस बी इंटू यू का डिफरेंशिएशन। ये चेन रूल का फॉर्मूला है, इसको याद कर लेना अगर नहीं आपको नहीं आता है तो ये कितना हो जाएगा b इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x dx बाई dx प्लस x यहाँ कांस्टेंट रहेगा, देन b का डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x dv बाई dx। नाउ dx बाई dx गॉट कैंसल, सो 1 हो जाएगा। सो हियर dy बाई dx कितना रहेगा, dy बाई dx इक्वल टू यहाँ पर सिर्फ b रह जाएगा, b प्लस यहाँ पर x इंटू dv बाई dx। ठीक है, अभी हम ये वाला इक्वेशन में इसको पुट करेंगे, dy बाई dx की जगह इसको यहाँ पुट करेंगे, और ये जो y इक्वल टू bx लिए थे ना ये y की जगह bx पुट करेंगे। ठीक है, अभी इसका सॉल्यूशन में इस साइड लिखता हूँ, तो अभी dy बाई dx की जगह कितना लिखेंगे b प्लस x इंटू dv बाई dx, b प्लस x इंटू dv बाई dx। मैं ये वाले इक्वेशन को यहाँ से लिख रहा हूँ। ठीक है, dy बाई dx की जगह लिख रहा हूँ b प्लस x इंटू dv बाई dx। क्यों लिखा, बिकॉज मैंने यहाँ पे इसको निकाला है, dy बाई dx इक्वल टू b प्लस x इंटू dv बाई dx। ठीक है, इक्वल टू यहाँ पर कितना है एक्स स्क्वायर प्लस y की जगह कितना लिखना है bx, सो b स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा बिकॉज यहाँ पर y स्क्वायर है, डिवाइडेड बाय यहाँ पर कितना है एक्स स्क्वायर प्लस ये कितना है x इंटू बी एक्स, एक्स इंटू बी एक्स कितना हो जाएगा b एक्स स्क्वायर हो जाएगा, b एक्स स्क्वायर। ठीक है, अभी
यहाँ से मुझे ऊपर से एक्स स्क्वायर कॉमन आता हुआ दिख रहा है और नीचे से भी एक्स स्क्वायर कॉमन आता हुआ दिख रहा है। तो एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पर रहेगा कितना 1 प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई, यहाँ से अगर एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा तो रहेगा कितना 1 प्लस बी। नाउ एक्स स्क्वायर गॉट कैंसिल्ड फ्रॉम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, दैट सिंपलाइज बचा कितना v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू कितना 1 प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस बी। नाउ ये जो v है उसको वहां लेके सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ठीक है। दैट सिंपलाइज x इंटू डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस बी स्क्वायर बाई 1 प्लस बी माइनस बी, ठीक है। अभी इसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं और देखते हैं कितना आता है, विच इज इक्वल टू 1 प्लस बी स्क्वायर माइनस, ये पहले तो एलसीएम चला जाएगा 1 प्लस बी और 1 प्लस बी इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना आ जाएगा बी होल इंटू 1 प्लस बी, ठीक है। नाउ इसको मैं यहां से लिखता हूं, दैट सिंपलाइज कितना है ये x इंटू डी वी बाई डी एक्स, एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू ये कितना है 1 प्लस बी स्क्वायर, 1 प्लस बी स्क्वायर। आप कंफ्यूज हो तो मैं यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, माइनस कितना है b इंटू 1 माइनस बी इंटू बी कितना हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस बी। नाउ माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर गॉट कैंसिल्ड, राइट। दैट सिंपलाइज बचा कितना x इंटू डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू 1 माइनस बी डिवाइडेड बाई 1 प्लस बी, ओके। नाउ b वाला टर्म को एक साइड ले लीजिए और x वाला टर्म को एक साइड ले लीजिए, ठीक है। तो मैं ये वाला पार्ट यहां से इरेज करता हूं, नहीं ये वाला टर्म यहां से इरेज कर देता हूं, ठीक है। तो कितना है, तो अगर इसको यहाँ पे लिख लेंगे 1 प्लस बी डिवाइडेड बाई 1 माइनस बी होल इंटू डी बी इक्वल टू कितना है डी एक्स बाई एक्स। समझ में आया क्या किया मैंने, जस्ट वेरिएबल और सेपरेबल मेथड ट्राई कर दिया, ठीक है। ये जो v वाला टर्म है उसको एक साइड ले लिया और जो x वाला टर्म है उसको दूसरे से ले लिया। नाउ इसको इंटीग्रेट करना है, अभी दोनों साइड से इंटीग्रेट करना है, ठीक है। हाँ, तो अभी हमको क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, तो पहले इसको अलग अलग करके लिख लीजिए फिर इंटीग्रेट करते हैं। तो ये क्या है 1 प्लस बी को सेपरेट कर दीजिए 1 बाई 1 माइनस बी इंटू डी बी इंटीग्रेशन एंड ये कितना है प्लस बी डिवाइडेड बाई 1 माइनस बी डी बी इंटीग्रेशन इक्वल टू कितना है डी एक्स बाई एक्स, डी एक्स बाई एक्स। तो अभी इसका इंटीग्रेशन कितना है, इसका इंटीग्रेशन कितना है, अगर आप ध्यान से दिखिएगा तो इसका डेरिवेटिव ऊपर है, क्या करने से ऊपर है, जस्ट एक माइनस साइन अगर हम यहाँ से लिख लेंगे, यहाँ पर अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा माइनस 1 और यहाँ भी एक माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा तो इसका डेरिवेटिव ऊपर है, तो ये क्या हो जाएगा लॉगरिथम में आ जाएगा। दैट सिंपलाइज नेगेटिव को नेगेटिव साइन रहेगा तो लॉग ऑफ 1 माइनस भी, राइट। सिमिलरली सॉरी थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो गया था, तो अभी हम जहाँ छोड़े थे वहीं से शुरू करते हैं। तो अभी हम ये तो ऊपर इसका डेरिवेटिव तो ऊपर आ नहीं रहा है तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको जस्ट आपको एक छोटा सा ट्रिक याद रखना होगा कि इस तरह का क्वेश्चन जब आएगा इस तरह का इंटीग्रेशन तो आपको ऊपर एक +1 और एक -1 करना है, ठीक है। तो करते हैं, तो 1 अगर करेंगे 1 माइनस 1 प्लस बी डिवाइडेड बाई 1 माइनस बी डी बी, इसका इंटीग्रेशन इक्वल टू कितना है डी एक्स बाई एक्स, राइट। दैट सिंपलाइज मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं ये वाला पार्ट जो है ना इसको इरेज करता हूँ,
तो यह कितना आ जाएगा, तो ये तो जितना है उतना ही रहेगा, माइनस लॉग ऑफ 1 माइनस बी। तो देन इसको हम सेपरेट करते हैं, ठीक है। इसको ये पहले कितना रहेगा, प्लस 1 बाई और dv बाई 1 माइनस बी, इसका इंटीग्रेशन प्लस ये कितना है -1 प्लस बी डिवाइडेड बाई 1 माइनस बी dv, इसका इंटीग्रेशन इक्वल टू dx बाई x। ओके, दैट सिंपलाइज माइनस लॉग ऑफ 1 माइनस बी, ये तो सेम ही आ गया, कितना हो जाएगा, वो जो किया था ना, ये जो इतना है ये भी इतना ही आ जाएगा, माइनस लॉग ऑफ 1 माइनस बी। ये कितना है, अगर यहां से हम माइनस कॉमन ले जाएंगे तो ये तो सेम ही आ जाएगा ऊपर और नीचे, कितना 1 माइनस बी डिवाइडेड बाई 1 माइनस बी इक्वल टू dx बाई x, ठीक है। अभी ना ये कितना माइनस लॉग 1 माइनस बी माइनस लॉग 1 माइनस बी, तो ये कितना हो जाएगा, -2 लॉग 1 माइनस बी माइनस ये dv का इंटीग्रेशन हो सिर्फ रहेगा dv इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई x, that implies -2 log 1 minus b माइनस b इक्वल टू कितना, ये log x प्लस c। तो ये आ गया हमारा सॉल्यूशन। अभी हम क्या करते हैं, v की जगह, v यहाँ से कितना है, v इक्वल टू v कितना है y बाई x, v की जगह y बाई x पुट करते हैं और फिर इसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। दैट इम्प्लाइज -2 log 1 माइनस y बाई x माइनस y बाई x इक्वल टू log x प्लस c। देन मैं यहाँ से इसको यहाँ पर लिखता हूँ, इसको ये इरेज कर देता हूँ। सो ये कितना आ जाएगा, -2 log ये कितना है 1 x माइनस वाई डिवाइडेड बाई x माइनस वाई बाई x इक्वल टू log x प्लस c। आप अगर चाहेंगे तो यही तक लिख के इसको छोड़ सकते हैं, कोई बात नहीं, ये जनरल सॉल्यूशन ही है। और अगर आप चाहेंगे तो इसके बाद भी इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो हम यहीं से इसको एंड करते हैं। दिस इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। सो ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का दूसरा सवाल है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन में क्या दिया गया है, सो दैट द डिफरेंशियल इक्वेशन x dy माइनस y dx इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर dy इज ए होमोजेनियस एंड सॉल्व इट। सो पहले हम इसको प्रूव करेंगे ये होमोजेनियस है कि नहीं। अगर होमोजेनियस होगा तो फिर इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मैं ब्लैक इंक यूज करता हूँ। सॉल्यूशन कितना दिया गया है, x dy माइनस y dx इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर dx, सॉरी ये dy देन dy को एक तरफ रखना है और dx को एक तरफ लेना है। तो एक ही तो dy है और dx को इसको उस तरफ ले जाते हैं, कितना होता है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई प्लस वाई। ओ आई एम सॉरी ये डी आई है, तो ये डी वाई को आई एम सॉरी फॉर माई मिस्टेक। जैसे प्लीज एक्स को डी एक्स को एक तरफ लिखते हैं और डी वाई को एक तरफ लेते हैं। तो ये कितना है एक्स डी वाई माइनस, इसको यहाँ ले आते हैं
अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल टू, ये माइनस उस तरफ चला जाएगा प्लस हो जाएगा वाई डी एक्स। सो यहाँ से कितना कॉमन आएगा, एक्स माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल इंटू डी वाई इक्वल टू डी एक्स। ओके, आई एम सेटिंग वाई डी एक्स। दैट सिंपल्स डी वाई बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई डिवाइडेड बाई एक्स माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो हमारा डी वाई बाई डी एक्स इतना आ गया। तो यहाँ से हम एफ ऑफ एक्स वाई कितना आएगा, एफ ऑफ एक्स कमा वाई, एफ ऑफ एक्स कमा वाई कितना है, वाई डिवाइडेड बाई एक्स माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सबसे पहले तो हमको चेक करना है होमोजेनियस है कि या नहीं। तो ये कैसे चेक करेंगे, पहले तो x की जगह हम क्या पुट करेंगे, लैम्बडा x एंड y की जगह लैम्बडा y, देन y की जगह लैम्बडा y डिवाइडेड बाय x की जगह लैम्बडा x माइनस अंडर रूट ऑफ लैम्बडा स्क्वायर x स्क्वायर प्लस लैम्बडा स्क्वायर y स्क्वायर। देन ये आ जाएगा ऊपर लैम्बडा y डिवाइडेड बाय, ये तो लैम्बडा x हो जाएगा। यहाँ से कितना कॉमन आ जाएगा, लैम्बडा स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। लैम्बडा स्क्वायर कॉमन आने के बाद ये जो रूट है, तो ये रूट के बाहर अगर लैम्बडा स्क्वायर आ गया तो ये सिर्फ रूट ओवर के अंदर लैम्बडा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और स्क्वायर, देन सिर्फ लैम्बडा रह जाएगा माइनस लैम्बडा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अभी ऊपर से और नीचे से लैम्बडा लैम्बडा कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बचेगा कितना, वाई डिवाइडेड बाई एक्स माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो अभी ये हमारा ये जितना था उतना ही आ गया। यहाँ पे कितना आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू लैम्बडा पावर 0 एफ ऑफ स्मॉल ऑफ एफ ऑफ एक्स कमा वाई। तो हेंस प्रूव दैट दिस इक्वेशन इज ए होमोजेनियस इक्वेशन। नाउ अभी हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लीजिए, मैं साइड यूज होता हूँ। अभी अब मैं इसको इरेज करता हूँ। तो हमारा डी वाई बाई डी एक्स कितना आया है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना, वाई डिवाइडेड बाई एक्स माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स है, तो मैंने आपको बोला था क्या लेना है, वाई इक्वल टू वी एक्स, देन इसको डिफरेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू एक्स। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वी प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स। ठीक है, अभी पुट कर दीजिए यहाँ पर अगर मैं पुट करूंगा डी वाई बाई डी एक्स की जगह इतना, तो ये कितना आ जाएगा, वी प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू वाई की जगह कितना पुट करना है, डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स को, एक्स तो एक्स ही रहेगा माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा प्लस वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा, वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, राइट। दैट सिंपल्स वी प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू कितना, वी एक्स डिवाइडेड बाई, यहाँ तो एक्स है माइनस, अगर यहाँ एक्स स्क्वायर हम कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर रूट से अगर बाहर निकलेंगे उसको तो सिर्फ एक्स बचेगा, तो एक्स अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर। ठीक, देन दैट सिंपल्स कितना है, v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स, v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स एक्स, ऊपर से x और नीचे से भी x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सिर्फ बचेगा कितना, v डिवाइडेड बाई 1 माइनस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर। ठीक है, अभी ये जो v को हम उस तरफ से लेके सब्ट्रैक्ट करेंगे। दैट सिंपल्स x इंटू डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू v माइनस 1 माइनस अंडर रूट v डिवाइडेड बाई 1 माइनस अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस v। ठीक है, अभी ये यहाँ पर इसको अगर हम एलसीएम लेंगे
तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पर 1 माइनस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पर कितना आ जाएगा v माइनस ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस बी माइनस माइनस प्लस v अंडर रूट ऑफ 1 प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अभी प्लस बी माइनस बी कैंसिल आउट हो जाएगा, देन बचेगा कितना x इंटू डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू v अंडर रूट ऑफ 1 प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अभी हम वेरिएबल्स और सेपरेबल मेथड अप्लाई करेंगे। दैट सिंपलाइज v को एक तरफ ले लीजिए और x को एक तरफ ले लीजिए, तो ये कितना आ जाएगा 1 माइनस अंडर रूट 1 प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई v इंटू 1 प्लस बी स्क्वायर का रूट इंटू डी वी इक्वल टू डी एक्स बाई एक्स। ठीक है, आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर उसके बाद मैं इसको इरेज करता हूँ। तो मैं इसको इरेज करता हूँ। अभी हम दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, इंटीग्रेट करने के बाद अभी इसको सेपरेट कर दीजिए 1 बाई कितना v प्लस v इंटू 1 प्लस बी स्क्वायर का रूट, ये कितना है dv है, इंटीग्रेशन कितना माइनस अंडर रूट 1 प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई v अंडर रूट 1 प्लस बी स्क्वायर dv इक्वल टू कितना है dx बाई x। ठीक है, देन अभी यहाँ पे अंडर रूट ऑफ 1 प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 1 प्लस बी स्क्वायर गट कैंसल्ड। सो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करना है। दैट सिंपलाइज ये तो अभी इंटीग्रेट नहीं होने वाला, इसको बाद में करते हैं डी वी बाई बी अंडर रूट ऑफ 1 प्लस बी स्क्वायर माइनस दिस इज डी वी बाई बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई एक्स। ठीक है, देन किसको इरेज करूंगा, किसको करता हूँ, now that implies dv बाई, एक काम करते हैं इसको नहीं इसको ही इंटीग्रेट कर देते हैं पहले, dv बाई बी अंडर रूट ऑफ 1 प्लस बी स्क्वायर माइनस ये कितना आ जाएगा log v इक्वल टू log x प्लस, देखिए यहाँ पर दोनों टर्म हमारे लॉग में आ चुका है, तो इसको भी हम लॉग ले लेते हैं, लॉग c, ये जो कांस्टेंट है। अभी बस ये बाकी रह गया है, तो इसको अभी इंटीग्रेट करते हैं। तो यहाँ पर तो पुट v इक्वल टू tan थीटा, देन अगर इसको v इक्वल टू tan थीटा, अगर इसको हम थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा dv बाई डी थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, राइट। दैट सिंपलीज dv इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, राइट। नाउ v की जगह अभी tan थीटा पुट करते हैं, देन देखते हैं क्या होता है। इंटीग्रेशन dv की जगह कितना लिखना है सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा डिवाइडेड बाई v की जगह tan थीटा इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, राइट, माइनस सी, यहाँ पर हम v को tan थीटा ले चुके हैं। ठीक है, तो जहां जहां पे v होगा वहां हमें tan थीटा पुट करना पड़ेगा, माइनस log ऑफ tan थीटा इक्वल टू log x प्लस log c। इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू लॉगरिथम प्रॉपर्टी, अगर एडिशन हो तो इसको सिर्फ मल्टीप्लाई कर देंगे log xc और इसको
log cx लिख देते हैं, log cx। ओके, इसको ब्रैकेट में डाल देते हैं, ठीक है। अगर ये उसके बाद ये कितना हो जाएगा, ये तो ऊपर सेक्स स्क्वायर थीटा ही रहेगा, सेक्स स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाई टैन थीटा। नाउ 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या है, आप सबको पता होगा, सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, देन सेक्स स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। कितना है, यहीं पे लिख देता हूँ, सेक्स स्क्वायर थीटा। आई थिंक ये वाला पार्ट आपको विजिबल नहीं हो रहा होगा ड्यू टू रिफ्लेक्शन, यहीं पे समझा देता हूँ। सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ट्रिगोनोमेट्री प्रॉपर्टी, ठीक है। दैट्स इन प्लेस सेक्स स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा की जगह हम कितना पुट करेंगे, सेक्स स्क्वायर थीटा। ओके, इसको इरेज कर देता हूँ। यहाँ पर कितना पुट करते हैं, सेक्स स्क्वायर थीटा का राइट। देन यहाँ पर कितना, यहाँ पर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला है, इसको एक काम करते हैं उस तरफ ले जाते हैं, इक्वल टू log cx प्लस log ऑफ टैन थीटा। एक काम करते हैं ना, नहीं छोड़ो, रहने दो, log टैन थीटा ही रहने दो, log ऑफ टैन थीटा, राइट। नाउ इसको सॉल्व करते हैं, देन ये वाला पार्ट को मैं इरेज करता हूँ, ठीक है। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लीजिए, ओके। नाउ ये वाला पार्ट को सॉल्व करते हैं। ये कितना है, सेक्स स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय टैन थीटा इंटू सेक्स स्क्वायर का रूट ओवर ओनली सेक थीटा इक्वल टू log cx प्लस log ऑफ टैन थीटा, राइट। नाउ यहाँ पर देखिए, न्यूमरेटर में सेक्स स्क्वायर है और नीचे डिनोमिनेटर में ओनली एक सेक थीटा है, तो यहाँ पर से एक सेक थीटा, यहाँ से एक सेक थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा कितना, ओनली सेक थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय टैन थीटा, राइट, इक्वल टू log cx प्लस log ऑफ टैन थीटा, राइट। दैट्स इन प्लेस। ये कितना है, इसको अगर इंटीग्रेट करना है तो ये कितना है, सेक थीटा कितना हो जाएगा, 1 बाई कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाय ये कितना है, टैन थीटा की जगह कितना लिखते हैं, साइन थीटा बाई कॉस थीटा होल इनटू डी थीटा। इसको इंटीग्रेट करते हैं, इक्वल टू log cx प्लस log टैन थीटा, राइट। आई होप कि आप सबको इतना तक समझ में आ गया है। देन अगर इसको रेसिप्रोकल ये डिवाइड हो रहा है, इसको अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये कॉस बाय साइन हो जाएगा, और ये ऊपर ये जो कॉस है ना, ये ऊपर चला जाएगा, साइन नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पर कॉस, ये कॉस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा कैसे करते हैं, जस्ट डिवीजन रूल। दैट्स इन प्लेस ये डायरेक्टली मैं लिख लेता हूँ, 1 बाई साइन थीटा हो जाएगा, 1 बाई साइन थीटा डी थीटा, इसका इंटीग्रेशन इक्वल टू log cx प्लस log टैन थीटा, राइट। तो मैं फिर से ऊपर वाला पार्ट को इरेज करता हूँ, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं, मैं साइड हो जाता हूँ। देन अभी इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, आपको डिफरेंशियल इक्वेशन अगर सॉल्व करना है अच्छे तरीके से तो आपको इंटीग्रेशन अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। नाउ 1 बाई साइन थीटा कितना आता है, कोसेक थीटा, दैट्स इम्प्लाइज कोसेक थीटा डी थीटा इंटीग्रेशन इक्वल टू log cx प्लस log ऑफ टैन थीटा, log ऑफ टैन थीटा। अभी मुझे आप बताइए कोसेक थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन कितना होगा। ये जस्ट बेसिक इंटीग्रेशन फार्मूला है, आप आई होप कि आप सबको पता होगा। कोसेक थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है, log ऑफ कोसेक थीटा माइनस
सेक थीटा, सॉरी लॉग ऑफ कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। तो इसको डायरेक्ट लिखते हैं लॉग ऑफ कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ठीक है, इक्वल टू लॉग सी एक्स प्लस लॉग ऑफ टैन थीटा। अगर आपको ये पता नहीं चल रहा है इंटीग्रेशन कैसे आया, तो आप सिंपली इसको डेरिवेटिव कर सकते हैं। अगर ये आप इसको डेरिवेटिव करने से अगर ये आ जाएगा तो ये इसका इंटीग्रेशन है। दैट सिंपलाइज, ये इधर से कैंसिल कीजिए इसको, लॉग ऑफ कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू, ये तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, लॉग ऑफ कितना सी एक्स टैन थीटा, राइट। दोनों तरफ से लॉग लॉग कैंसिल हो जाएगा और बचेगा कितना कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू कितना सी एक्स टैन थीटा, राइट। अभी हमें थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। थीटा यहाँ पर कितना है, v इक्वल टू टैन थीटा लिए थे ना, तो थीटा कितना आ जाएगा यहाँ से, दैट सिंपली यहाँ से थीटा कितना आ जाएगा, थीटा इक्वल टू टैन इनवर्स v, राइट। तो पुट कीजिए थीटा की जगह टैन इनवर्स v, कोसेक ऑफ टैन इनवर्स v माइनस कॉट ऑफ टैन इनवर्स v इक्वल टू सी एक्स टैन ऑफ टैन इनवर्स v, ओके। कोसेक ऑफ टैन इनवर्स v कितना होता है, देन उसके बाद क्या करना है, मैं एक काम करता हूँ, इसको इरेज करके ऊपर से लिखता हूँ, ठीक है। इसको इरेज करता हूँ, ना कोसेक ऑफ, एक काम कीजिए, तो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन हो जाएगा, तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं। तो कोसेक ऑफ टैन इनवर्स बी माइनस कॉट ऑफ टैन इनवर्स बी कितना हो जाएगा, अगर मैं इसको कॉट के इनवर्स में लिखूंगा तो ये क्या कितना हो जाएगा, सिर्फ उलट जाएगा, ठीक है। तो कॉट ऑफ कॉट इनवर्स कितना हो जाएगा 1/v, ओके, इक्वल टू सी एक्स टैन ऑफ टैन इनवर्स एक्स कितना होता है, सिर्फ x होता है, तो टैन इनवर्स भी सिर्फ b होगा। दैट सिंपलाइज कोसेक ऑफ टैन इनवर्स b की जगह कितना लिखना है, नहीं पहले तो b लिखते हैं, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में करेंगे, माइनस कॉट ऑफ कॉट और कॉट इनवर्स तो कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बचेगा 1/v इक्वल टू सी एक्स टैन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बचेगा b, राइट। ना अभी b की जगह कितना पुट करना है, y इक्वल टू bx, दैट सिंपलाइज b इक्वल टू कितना y/x, b की जगह y/x पुट करना है। तो कोसेक टैन इनवर्स y/x माइनस y/x पुट करने से ये x/y हो जाएगा इक्वल टू सी एक्स इंटू y/x, ये एक्सेस गेट कैंसल, सो इक्वल टू cy। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। इसको इरेज करता हूं, तो फाइनल आंसर आपका क्या हो जाएगा, कोसेक ऑफ टैन इनवर्स y/x माइनस x/y इक्वल टू cy। अगर आप चाहेंगे तो इसको भी टैन इनवर्स को कोसेक इनवर्स में कन्वर्ट करके सिंपली कर लेंगे क्या, ठीक है, कर लेते हैं। मैं इसको ऊपर यहाँ पर कितना है, p कितना है, टैन थीटा कितना होता है, p/b होता है ना, तो टैन यहाँ पर कितना है, p इक्वल टू वाई, b इक्वल टू कितना है x, h कितना हो जाएगा अंडर रूट ऑफ p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, सो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, इसको बस कोसेक में लिखना है, ठीक है। इसको यहाँ से इरेज करता हूँ, तो इसको कितना लिखते हैं, कोसेक इनवर्स y/x, तो इसको
एच बाई पी के फॉर्मेट में लिखना है। एच कितना है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई पी कितना है वाई माइनस एक्स बाई वाई इक्वल टू सी वाई। नाउ कोसेक एंड कोसेक इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई वाई माइनस एक्स बाई वाई इक्वल टू सी वाई। अगर वाई वाई एलसीएम ले लेंगे तो वाई उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना बचेगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू सी वाई स्क्वायर। सो आपका जनरल सॉल्यूशन मिल गया। सो दिस इज योर जनरल सॉल्यूशन। आई होप कि आपको होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी हम नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे और समझेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है और इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। सबसे पहले ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ सी dy by dx plus py equal to q, where p and q are the continuous functions of x only, as known as the first order, that is the first order derivative differential of equation. ठीक है, similarly it can be also dx by dy plus px। सी अगर यहाँ पर x होगा तो यहाँ p के साथ भी x से मल्टीप्लाई हुआ होगा। ठीक है, अगर यहाँ पर y होगा देन यहाँ पर p के साथ y मल्टीप्लाई किया जाएगा। ओके, स्टेप्स हमें कैसे इसको सॉल्व करना है। फर्स्ट स्टेप, राइट द डिफरेंशियल इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ dy by dx प्लस py इक्वल टू q। सबसे पहले हमको डिफरेंशियल जो इक्वेशन दिया जाएगा उसको इसी टाइप का फॉर्म में उसको लिखना है। ओके, उसके बाद हमको इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करना है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है और इसको कैसे फाइंड करते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसको जस्ट इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसको इक्वल टू, यहाँ तो आपको p और q तो पता चल जाएगा। ठीक है, इसको जस्ट सिंपली कुछ नहीं करना है, e का पावर p dx का इंटीग्रेशन, अगर ये इस तरह का फॉर्म में होगा। ठीक है, अगर यहाँ पर ऐसे दिया जाएगा dx by dy प्लस px इक्वल टू q, तो फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर इस तरह का केस में क्या हो जाएगा। इस तरह का केस में इंटीग्रेटिंग फैक्टर कुछ नहीं, सेम ही होगा, बस यहाँ पर p यहाँ पर dy हो जाएगा। यहाँ c जब यहाँ पर y होगा तो dx, अगर यहाँ पर x होगा तो यहाँ पर dy। ओके, देन उसके बाद ये GS का मतलब क्या होता है, जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं इसका, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dx प्लस c। सो अभी हम एक एग्जांपल के साथ इसको समझने को ट्राई करेंगे। तो अभी हम इसको पहला वाला थोड़ा इजी एग्जांपल लेंगे, उसके बाद ये वाला एग्जांपल लेंगे। ठीक है, नाउ सी यहाँ पर यह तो पहले से ही दिया गया है उसी टाइप का फॉर्मेट में। सी यहाँ पर y है तो यहाँ पर भी y है, y के साथ जो मल्टीप्लाई होगा वो इसको हम क्या बोलेंगे p, राइट। तो यहाँ पर y के साथ क्या मल्टीप्लाई है, इतना 1/x, राइट। तो p यहाँ पर कितना हो जाएगा 1/x। देन q कितना है, RHS में जो लिखा जाएगा वो ही q होगा, तो q कितना है, q इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब हम जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे, उससे पहले हमको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना पड़ेगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ पर कितना होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू e का पावर p dx का इंटीग्रेशन, दैट्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e का पावर कितना dx बाई x, राइट। dx बाई x कितना है, e का पावर log x, यहाँ पर बेस में कितना है e, सो ये बेस में यही और ये भी यहाँ पर e, तो ये कितना हो जाएगा x। दैट सिंपल्स हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आ गया x, राइट। अब हम जनरल सॉल्यूशन
बात करेंगे। जनरल सॉल्यूशन क्या है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है x इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू q। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है x इंटू q कितना है एक्स स्क्वायर इंटू dx, राइट। दैट्स सिंपल। y इंटू एक्स कितना हो जाएगा एक्स वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यू dx, राइट। देन एक्स वाई इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन ये तो बहुत सिंपल है, एक्स टू द पावर 4/4 प्लस सी। सो दिस इज योर सॉल्यूशन ऑफ एग्जांपल नंबर 1, राइट। अभी हम दूसरे वाला एग्जांपल देखेंगे। यहाँ थोड़ा घुमा कर दिया गया है, तो इसको कैसे करते हैं, पहले dy बाई dx निकालते हैं, उसके बाद p एंड q अलग अलग करके लिखते हैं, उसके बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करते हैं, देन जनरल सॉल्यूशन करते हैं। दैट सिंपल। इसको पहले करते हैं, dy को एक साइड में रख लीजिए, 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल इंटू डी वाई, dx को दूसरी तरफ ले जाइए, इक्वल टू कॉट एक्स माइनस 2xy होल डिवाइडेड बाय होल इंटू dx, राइट। दे आर सिंपल। नाउ dy बाई dx को एक तरफ लिख लीजिए, बाकी 1 प्लस एक्स स्क्वायर को उस तरफ लेके डिवाइड कर लीजिए, cot x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2xy डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सी मैंने डायरेक्ट इसको अलग अलग करके डिवाइड कर लिया, ओके। नाउ इसको ये जो 2xy बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, इसको इधर ले आए dy बाई dx के पास, dy बाई dx प्लस 2xy डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू कॉट एक्स प्लस डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सी अभी ये इस टाइप का फॉर्म में आ गया ना, dy बाई dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू आ गया, ठीक है। अगर नाउ ये वाला इक्वेशन, इसको कंपेयर करने से हमें पी और क्यू पता चल जाएगा। पी कितना है यहाँ पर, पी इक्वल टू कितना है, वाई के साथ जो मल्टीप्लाई किया जाएगा, वाई के साथ कितना है 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और राइट साइड में जो है वो क्यू है, क्यू कितना है कॉट एक्स बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो पी कितना है 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एंड क्यू कितना है कॉट एक्स बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। नाउ इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है e के पावर p dx, ठीक है, इक्वल टू e के पावर p कितना है 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। सी डिनोमिनेटर में जितना है उसका डेरिवेटिव ऊपर है, तो सिंपल लॉग ऑफ डिनोमिनेटर में जितना है उतना ही आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा e का पावर लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इतना आ जाएगा। सो यहाँ पर बेस में कितना है, लॉग के बेस में e, तो दैट सिंपल इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा कितना आ गया, सिंपल 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अभी हम जनरल सॉल्यूशन पे बात करेंगे, ठीक है। आई होप अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो मैं साइड हट जाता हूँ, साइड में हट जाता, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपको स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अभी मैं इसको इरेज करता हूँ, ये वाला एग्जांपल को इरेज कर देता हूँ। नाउ जनरल सॉल्यूशन क्या था, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू, इसका इंटीग्रेशन करना है dx के साथ, राइट। दैट्स सिंपल। y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आया है 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू क्यू कितना है, क्यू इतना है कॉट एक्स बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉट एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, राइट। नाउ 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर गॉट कैंसल्ड, सो ये सिर्फ कितना हो जाएगा कॉट एक्स dx। कॉट एक्स dx का इंटीग्रेशन कितना है लॉग साइन एक्स प्लस सी,
सो हमारा जनरल सोल्यूशन कितना आ गया, y होल इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस सी। सो ये हमारा एग्जाम्पल 2 कंप्लीट हो गया। अभी हम एक और एग्जाम्पल देखेंगे। सी अभी हम एग्जाम्पल नंबर 3 लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पर ये एक कंडीशन दे दिया है, y इक्वल टू 0 होगा जब x हमारा 1 होगा। सो यहाँ पर हमें जनरल सॉल्यूशन के साथ उसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी निकालना पड़ेगा, राइट। नाउ इसको पहले लिखते हैं उसी फॉर्मेट में, स्टेप 1 जो ये बताया था, कितना पहले आ जाएगा, दे आर सिंपलाइज। इसको 1 प्लस एक्स स्क्वायर से होल इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, dy बाई डी एक्स प्लस 2xy बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई, यहाँ पर भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, राइट। नाउ यहाँ पर p कितना है, p इक्वल टू y के साथ जो मल्टीप्लाई किया गया है, कितना 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एंड q कितना है जो RHS में है, कितना 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, राइट। अभी हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करना है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आएगा, e का पावर p dx। नाउ e का पावर p कितना है 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ये तो पिछली एग्जाम्पल का जैसा ही हो गया ना। e का पावर ये कितना है log 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अभी तो हमने किया था बेसी, सो दिस इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा कितना आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अभी जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे, कितना होता है y होल इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू q कितना है यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू dx। यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर और नीचे एक 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा कितना इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। दैट सिंपलाइज यहाँ पर तो है कितना 1 y होल इनटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये किसका इंटीग्रेशन होता है, ये tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन होता है, तो इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस c। ओके, ये हमारा जनरल सॉल्यूशन आ गया, लेकिन क्वेश्चन में मेंशन है y इक्वल टू 0 होगा और x इक्वल टू 1 होगा। ओके, आपको कुछ नहीं करना है, बस y के जगह 0 पुट कर देना है और x के जगह 1 पुट कर देना है। तो अगर हम पुट करते हैं तो 0 होल इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1 इक्वल प्लस c, ये तो पूरा 0 हो जाएगा। 0 इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1 कितना है पाई बाई 4, क्यों, बिकॉज tan इनवर्स ऑफ, इसको कितना लिखते हैं 1 की जगह tan पाई बाई 4 प्लस c, tan इनवर्स ऑफ tan थीटा इक्वल टू थीटा। सो 0 इक्वल टू ये कितना है पाई बाई 4 प्लस c, यहाँ से c का वैल्यू कितना आएगा माइनस पाई बाई 4, ठीक है। अभी हम डायरेक्ट सॉल्यूशन लिख देते हैं, तो इसको मैं इरेज करता हूँ, तो सॉल्यूशन कितना आएगा, यहाँ बस यहाँ ये तो जनरल सॉल्यूशन था ना, बस c की जगह माइनस पाई बाई 4 लिख देना है। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या आएगा y होल इनटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस पाई बाई 4। सो ये आ गया हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन। सो फ्रेंड्स, हमारा यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन का पूरा रिवीजन कंप्लीट होता है। सो थैंक यू एंड सी यू ऑल सून।